नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसमें स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए स्क्वायर इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमने ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है और ए स्क्वायर जो है वो इसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स से हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो ए स्क्वायर फाइंड कैसे होगा, अगर हम ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ हम राइट करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए। सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 ए बी। दोबारा इसी को हम यहां से कॉपी पेस्ट कर देंगे, 1 2 ए बी। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2a। रोज को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 को a से मल्टीप्लाई। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई, यह रहेगा 2, प्लस 2b, इस 2 को b से मल्टीप्लाई करना, a को 1 से मल्टीप्लाई तो ये a प्लस यह रहेगा ab। इसके बाद a को 2 से मल्टीप्लाई तो यह रहेगा हमारे पास 2a, और b को b से, यह रहेगा प्लस b स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। अभी हमें जो गिवन उसने दिया गया है, जो उसने यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में दी गई है वैल्यू, वो ये है कि ए स्क्वायर ये जो है नल मैट्रिक्स के इक्वल है। सो हम राइट करेंगे एज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0। सो हम ए स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू राइट करेंगे। अब 1 प्लस 2a 2 प्लस 2b a प्लस ab 2a प्लस b स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा 0 0 0 0 मैट्रिक्स, यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है, तो जब इक्वल होते हैं तो इट मींस इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो हम यहां पे राइट करेंगे कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनके जहां से हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी वही हम राइट करेंगे, बाकियों को छोड़ देंगे। अगर हम इसको देखें तो 1 प्लस 2a, इसमें से a की वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस 2b, इसमें से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। सो हम इसको राइट कर देंगे 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 राइट कर देते हैं, 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 राइट कर देते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे ये 2a इक्वल आ जाएगा -1 के, क्योंकि ये +1 है, दूसरी साइड पे जाके ये -1 आ जाएगा। a इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1/2, ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह अब हम यहाँ से इक्वेशन 2 से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 2b इक्वल आ जाएगा -2 के, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो है ये प्लस है, ये दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा ये। अब b इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2/2, तो b का आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास a का आंसर आया -1/2 और b का आंसर आ गया -1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ a मैट्रिक्स एंड b मैट्रिक्स आर दीस एंड शो दैट a प्लस b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी a प्लस b होल ट्रांसपोज। इसमें हम पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है यानी a प्लस b, यानी a और b मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे अभी हम a प्लस b इज इक्वल टू, पहले a मैट्रिक्स राइट करते हैं जो कि है 1 -1 एंड 2, फिर है 0 3 एंड 1, प्लस ये b मैट्रिक्स अब राइट करना है यहाँ पे जो कि है 2 3 0 1 2 एंड -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास इनका जो सम है जो a प्लस बी है वो आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 यह रहेगा हमारे पास 3, -1 प्लस 3 यह रहेगा हमारे पास +2, 3 प्लस 2 प्लस 0 यह रहेगा 2, 0 प्लस 1
1 आ जाएगा, 3 प्लस 2 ये 5 आ जाएगा, 1 प्लस और ये -1 है तो 1 माइनस 1 ये 0 आ जाएगा। इसके बाद जो है हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ये आ जाएगा a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज राइट करेंगे हम 3 2 2 1 5 0 और ट्रांसपोज के लिए हम ये साइन यूज करते हैं यानी टी राइट कर देते हैं। अभी जो है वो लास्ट स्टेप है इसका a प्लस बी होल ट्रांसपोज, ये इक्वल आ जाएगा, रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये 1, ये आ जाएगा 2 और 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 0। ये हमारे पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। अभी इसमें हमने पहले a ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर b ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहले हम a ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 2 0 3 एंड 1। ये हमारे पास अभी ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब ये होता है कि हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है या कॉलम्स को रोज में। तो हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। यह रहेगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यह रहेगा 1 -1 2 0 3 एंड 1। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। अभी हम राइट करेंगे यहाँ पे बी ट्रांसपोज। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, यहां पे हमने टी भी राइट करना था। इसके बाद बी ट्रांसपोज के लिए हम पहले बी मैट्रिक्स राइट करेंगे जो कि है 2 3 0 1 2 -1 और यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन। सो यह रहेगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 -1। अभी हमने ए ट्रांसपोज भी फाइंड कर लिया, बी ट्रांसपोज भी इनका सम फाइंड करेंगे। सो ए ट्रांसपोज की वैल्यू राइट करते हैं यहाँ पे जो कि है 1 0 -1 3 2 एंड 1 प्लस बी ट्रांसपोज 2 1 3 2 0 एंड -1। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 + 2 ये आ जाएगा 3 0 + 1 1 आ जाएगा -1 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 + 2 ये आ जाएगा 5 और 2 + 0 ये आ जाएगा 2 1 - 1 आ जाएगा 0। ये हमारे पास है राइट हैंड साइड का आंसर। अभी हम देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या सेम है, 3 1 2 5 2 0। यहाँ पे भी वही है 3 1 2 5 2 0। सो हम राइट करेंगे यहाँ पे सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।